उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जिला अंतर्गत आने वाले चंगवार ग्राम सभा में। ये चंगवार ग्राम सभा बड़ा गांव ब्लॉक के तहत आता है। राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक शशि प्रताप सिंह जी ने गंगा में स्नान करने वालों के ऊपर एक सवाल उठाया है कि हम जो भी साधु संत महात्मा या आम लोग कई दूरियों से आते हैं, कई हज़ार किलोमीटर से आते हैं और गंगा जी में नहा के उन्हें मैली कर देते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं चंगवार ग्राम सभा में एक संत आए हुए हैं जिनका नाम पंडा महाराज है। उन्हें सब लोग पंडा महाराज कहते हैं और कई सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 ग्रामीण भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हम उन लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या गंगा जी में डुबकी लगाना, गंगा जी को मैला करना है या उसमें डुबकी लगा के लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। साथ जो संत महात्मा जो पंडा जी हैं, आइए हम उनको मिलाते हैं आपसे। नंदरी जी आप आइए थोड़ा सा आगे। जी महाराज जी नमस्कार। सर जी एक राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक हैं शशि प्रताप सिंह जी। उनका कहना है कि जो साधु महात्मा और सारे लोग गंगा जी में नहाते हैं तो गंगा में अपने शरीर का मैल धो के पतित पावनी गंगा को मैला कर देते हैं। तो क्या गंगा जी में स्नान करना चाहिए या नहीं? राम तेरी गंगा मैलू नाम ही रखा है, सबका पाप हरती हैं गंगा माई। सुग्रीव मुनि नहाए थे, वो सूख गए थे एकदम, जोन बाटे 21 साल सूख गए थे, गंगा में नहाए तो उनको पास हो गया। राम तेरी गंगा मैलू पाप हरती हैं, पाप नाश करती हैं। गंगा में स्नान करना वो आदमी सिद्ध होता है। जी देखिए, इस बाबा संत महात्मा जी का कहना है कि गंगा में स्नान करना उन्हें मैला करना नहीं होता है, जबकि लोग आस्था की उसमें डुबकी लगाते हैं। हाँ। किसी ऋषि का नाम ले रहे हैं जो सूख गए थे और गंगा जी में स्नान करने के बाद फिर से तरोताजगी हो गई। और एक ग्रामीण है हमारे पास, वो भी बुजुर्ग हैं, तो हम उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे क्या नाम है उनका। क्या नाम है सर आपका? हाँ, हीरालाल शर्मा। अच्छा हीरालाल जी, ये बताइए कि गंगा जी में जो लोग नहाते हैं और उसको क्या गंगा जी को मैला करते हैं, तो गंगा जी में नहीं नहाना चाहिए या नहाना चाहिए? गंगा जी में नहाना चाहिए। गंगा जी में नहाने से पाप कट जाता है। तो जिस आदमी ने कहा है कि लोग गंगा में नहा के उसे मैला करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और तो क्या कहना है बता दीजिए। जिस आदमी के बारे में जिन्होंने जिस नेता ने ये बात कही है कि गंगा जी में नहीं नहाना चाहिए जिससे गंगा माता मैला हो जाती है, तो उनके इस कथन पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूँ भाई उनको बेचारे को। जी देखिए, कुछ शख्स तो बोल नहीं पा रहे हैं, इनका कहना है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन इनका भी कहना है कि गंगा जी में डुबकी लगाना चाहिए। चाचा और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो हाथ जोड़ के बैठे हैं, तो इनसे भी हम मिलेंगे और पूछेंगे कि गंगा जी में नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। देखिए भाई, गंगा जी में नहाने से दुख कटता है, लेकिन गंदगी नहीं करना चाहिए। नहाना चाहिए, नहाओ, लेकिन और भी कचरा गंदगी मुर्दा जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, ये सब गंगा जी में नहीं होना चाहिए। गंगा जी का मतलब होता है कि मनुष्य गया नहाया और उसका पाप दुख कट गया, और गंदगी गंगा जी में नहीं होना चाहिए। मेरा यही कहना है। धन्यवाद। जी देखिए, इनका भी यही कहना है कि गंगा जी में नहाना चाहिए लेकिन उनको गंदगी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से लोग उसमें कचड़े बहाते हैं, गंदी नालियों, कंपनियों का, फैक्ट्रियों का पानी आता है, उससे गंगा जी मैली होती है, न कि नहाने से, ऐसा इस शख्स का कहना है। तो और भी हम मिलेंगे बनारस की जनता से और जानेंगे कि क्या गंगा जी में नहाना। फिर वही सवाल, क्या गंगा जी में हमें स्नान करना चाहिए या नहीं? लोग कहते हैं कि मैं गंगा जी में, या हम लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, गंगा जी में नहाने से पापियों के पाप कट जाते हैं और पतित पावनी माँ गंगा निरंतर बहती रहती है। लेकिन किसी एक नेता ने इस पे सवाल उठाया है कि जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, बड़े बड़े साधु महंत जो भी आते हैं और गंगा में हजारों की संख्या में स्नान करते हैं और अपने शरीर का मैल गंगा जी में छोड़ के चले जाते हैं, जिससे पतित पावनी माँ गंगा मैली होती है। जिस तरह से उस राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक शशि प्रताप जी का कहना है कि जिस तरह से मूर्तियों को गंगा जी में बहाने से पाबंदी लगा दी गई है, जिस तरह से हाल फूकों को फेंकने में गंगा जी में पाबंदी लगा दी गई है, नालों का पानी आने में पाबंदी लगा दी गई है, इसी कड़ी में अगर गंगा जी में स्नान कराना भी बंद करा दिया जाए तो गंगा जी पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगी। तो आज हम फिर उसी बात को लेके आ गए हैं इस ग्राम में। जो हमारे पीछे एक संत महात्मा बैठे हुए हैं, हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि गंगा जी में स्नान करना चाहिए या नहीं। गुरुदेव। हाँ गुरुजी, आप अपना परिचय दीजिए। हम गांव के बाबा हैं, साधु हैं, इस गांव के, समझ रहे हैं कि नहीं, नई बाजार के गांव के साधु हैं।
जी। अच्छा बाबा जी, हमें बताइए कि एक राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक शशि प्रताप सिंह जी है, उनका कहना है कि पतित पावनी माँ जो गंगा है उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, लोगों को उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल के बाहर स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्नान करने से लोग माँ गंगा को मैला कर देते हैं। तो क्या गंगा जी में स्नान करना चाहिए या नहीं? और उन्होंने साधु संतों के बारे में भी कहा है कि जो बड़े बड़े मेले कुंभ के पर्व जैसे लगते हैं, साधु संत हजारों की संख्या में दूर दूर से आते हैं और माँ गंगा में नहा के उन्हें मैला कर देते हैं। तो गंगा जी में नहाना चाहिए या नहीं, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। हाँ जी, ऐसा जानने के लिए जो है ऐसा बात है कि ब्रह्म वैवर्तव पुराण में ऐसा आया है कि माघ के महीने में जो है विष्णु सहित जो है सारे देवता जो है जल भाग में चले जाते हैं। जहाँ पर जल पाया जाता है, जल राशि होती है, वहाँ पर जो है विष्णु सहित सारे देवता आ जाते हैं और जो है अमृत योग लगता है। मौनी अमावस के दिन जो है अमृत योग लगता है। उसी दिन जो है एक राजा चला आया, सन 1932 की बात है। हर्षवर्धन नाम का राजा था, वो क्षत्रिय जाति का राजा था और ऐसा देखने के लिए आया वो कि यहाँ साधु लोग सब ढोंग रचा रहे हैं और खाली मस्ती में दूध घी मतलब माल मलाई छान रहे हैं और चलिए खाली घी का जो है ऐसा होम कर रहे हैं। ये ढकोसला है कि स्वांग है कि ठीक है कि सिद्ध है, इनका काम कि नहीं ठीक है। ऐसा करके जो है राजा विचार करके जो है ऐसा जो है मेले में घूमने लगा तो एक साधु के पास गया और जो है ऐसा ही बोलने लगा। वो दबंग किस्म का था वो राजा, क्षत्रिय राजा था और जो है वो बोलने लगा कि महाराज आप लोग ढकोसला ही कर रहे हो, कि कुछ है इसमें ताज्जुब की बात। तो साधु बाबा जो है वहाँ पर उसका डेरा डंडा जो है, राजा था ही वो, वहाँ पर जो है लग गया उसका डेरा डंडा और जो है साधु बाबा रोक लिए। जब अमृत योग आया उस समय जो है तो राजा और साधु लोग सब जाग रहे हैं, देख रहे हैं एक काला घोड़ा जो है आसमान से उड़ते हुए जो है आया और उस गंगा के जलराशि में जो है झमाक से कूद गया। कुछ समय उपरांत जो है अमृत योग समाप्त जब हुआ, उसके उपरांत जो है वो अश्व जो है, जो काला आया था अश्व जो है, डुबकी लगाने के बाद जो है सफ़ेद कप होकर के जो है सफ़ेद हंस वर्ण होकर के जो है आसमान में उड़ता चला जा रहा है। ऐसा जो है राजा देख करके आश्चर्यचकित हो गया और बाबा लोगों के पैरों पर गिर गया और जो है बहुत सा धनराशि दे करके उन बाबा लोगों का पूजा किया। दूसरी नंबर बात, चंद्रभागा नदी पंढरपुर, एक पुंडरी नाम के ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी थे वो। तो वहाँ पर जो है उनके आश्रम में जो है चंद्रभागा सहित और नदियाँ जो हैं कन्याओं का रूप पकड़ करके जो है आती थी, काली कलौटी आती थी उनके आश्रम में और सेवा झाड़ू बहारू करती थी और बाबा का जो काम जो है अटल बर्तन जो है चमचम करके जो है चली जाती थी। अब यहाँ से जाते वक्त जो है वो लोग जो है आती थी काले कलूठी बन करके जाती थी, जो सब निर्मल वस्त्र पहन कर जाती थी, निर्मल होकर जाती थी वो जो है। एक दिन जो है आश्चर्य की बात ऐसा हुआ, पुंडरीक बाबा में ऐसा जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, उन कन्याओं का पीछा कर लिया। तो कन्याओं से पूछ रहे हैं देवी लोग जो है तुम काली कलौटी आती हो जाती हो तो ऐसे ही चली जाती हो हंसते हिलोर मारते हुए जो है। तो पवित्र कन्याएं बोल रही हैं कि बाबा तुम्हारे आश्रम में जो है हम आते हैं तो दुनिया का भार पाप लेके आते हैं, इसलिए कालू कलौटी हो जाते हैं और जो है जाते हैं तो आपके आश्रम जैसे पवित्र होकर के जो हमारा जो है सब पाप समूह जो है गल जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है हम सब निर्मल वस्त्र और जो है किलकिलाते हुए हंसते हुए चली जाती हूँ। ऐसा जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।